स्मृति ईरानी, आपको पता है वो कैसे प्रचारक है? वो डांस करना आता है उनको। जब सड़कों पे 10 रुपये बढ़ जाते थे तो वो सड़कों पे नाचना शुरू कर देती थी। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों के अंदर देश को खत्म करने का काम किया है। आप मुझको ये बताइए, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे ये तो? आज बताइए, इन्होंने तो भ्रष्टाचारी अपने खुद के आदमी कर रहे हैं इनके। इस वक्त राहुल गांधी जी के अलावा कौन है मणिपुर के आंसू पोंछने वाला? बीजेपी तानाशाही सरकार है। ये खुद हिंसा को अगर चाहती तो उनके हाथ में सत्ता प्रशासन सब है। नमस्कार, न्यूज़ एमएक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे जो है मणिपुर वायलेंस को लेकर के यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। अब चल करके यहाँ पे जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, इन्होंने तो तरह तरह के झूठ फैलाए गए। क्या मणिपुर नहीं संभल रहा इनसे? अरे देश का कोई राज्य इनसे संभल ही नहीं रहा भैया। ईरानी जी झूठ बोल रही हैं। स्मृति ईरानी, आपको पता है वो कैसे प्रचारक है? वो डांस करना आता है उनको। जब सड़कों पे 10 रुपये बढ़ जाते थे तो वो सड़कों पे नाचना शुरू कर देती थी। आज बताइए, दुनिया भर में कितनी चीजें हैं, एक शांत बैठे हुए हैं वो, ना महंगाई पर बोल रहे हैं ना किसी चीज में बोल रहे हैं। और मणिपुर का हादसा आप देखिए, रेल दुर्घटना में कितने लोग जाने गई हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, इनको लाशों के ढेर पे इन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया। क्या जरूरत थी देश में सेंट्रल विस्टा बनने की? अब मुझे बताइए, लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों के अंदर देश को खत्म करने का काम किया है। आप मुझको ये बताइए, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे ये तो? आज बताइए, इन्होंने तो भ्रष्टाचारी अपने खुद के आदमी कर रहे हैं इनके। बताइए, अडानी पर चुप्पी साधे हुए हैं। 20,000 करोड़ किसका है? फर्जी कंपनियां किसकी है? बताइए। आप एक दो शब्द नहीं बोल रहे, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आप बताइए। राहुल जी आपसे संसद में सवाल कर देते तो आप संसद को म्यूट कर देते हो। लेकिन मुद्दा संसद का नहीं, मुद्दा मणिपुर का। आप समझे नहीं, मणिपुर पे कौन है इस वक्त? आप मुझे बताइए। मैं आप बंधु से बात करना चाहता हूँ। अभी मणिपुर कौन पहुंचे हुए हैं बताइए? सड़कें रोक दी हैं, राहुल जी को रोक दिए। आपको लगता है राजनीति वाला समय? अगर आपके आंसू, सुनिए, अगर आपके भी आंसू निकलेंगे तो राहुल जी आपके आंसू को पोंछने का भी काम करेंगे। अब मुझे बताइए, आज मीडिया की आवाज दबाने का काम कौन कर रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब देश में हाहाकार है। जयप्रकाश जी, अभी जो है ऐसे हालात चल रहे हैं, सेंसिटिव मामला है, ऐसे में राहुल गांधी को जाकर के आपको लगता है? सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन मणिपुर के साथियों का, उन मणिपुर के लोगों का आंसू कौन है पूछने वाला राहुल जी के अलावा? पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, कौन सी पार्टी गई है? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गया है? बताइए, आप मुझको बताइए। गृह मंत्री के लिए अभी आप हरियाणा का दौरा कर रहे हो, आप गुजरात का दौरा कर रहे हो, आप बिहार का दौरा कर रहे हो। ये जरूरी है या मणिपुर को काबू में करने की जरूरी है? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। आप बताइए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से, इस वक्त राहुल गांधी जी के अलावा कौन है मणिपुर के आंसू पोंछने वाला? अरे उनसे अपील ही तो कर रहे हैं, कौन अपील करने वाला बताइए? बीजेपी की नेता कह रही है। राहुल गांधी एक, सुनिए, राहुल गांधी एक भारतीय हैसियत से गए हैं। इस देश के एक नागरिक के हैसियत से गए हैं और इस देश के हर नागरिक को मणिपुर में जाने का अधिकार है। जनता के आंसू पोंछने का अधिकार है। मगर नरेंद्र मोदी जी को हर वक्त राजनीति नजर आती है। अरे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी का काम आज राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से बताइए। आज नरेंद्र मोदी जी महंगाई पर चुप है, आज नरेंद्र मोदी जी ये आग जलनी है उस पर चुप है। नरेंद्र मोदी जी बोल क्यों रहे? गूंगे हो गए क्या, या मुंह से आवाज नहीं निकल रही? बताइए। और आप किस तरीके का सवाल कर रहे हैं? ये तरक्की हो रही है, देश मणिपुर चल रहा है, कमाल कर रहे हो आप। मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ, सवाल वही के वही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी क्यों मणिपुर नहीं जा रहे बताइए? आखिर किस बात का डर है? नहीं, डर तो राहुल गांधी जी को भी होना चाहिए, बताइए। मगर नहीं, याद रखिए,
मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 9 साल हो गए वो भ्रष्टाचारियों को बंद करने आए थे नरेंद्र मोदी। बताइए आज इनके साथी इनके पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 9 साल बदहाल, 9 साल बुरा हाल, 9 साल बेहाल, और आखिरकार ये जनता जाग चुकी है। अपनी वोट की चोट से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। और ये जो कहते हैं ना, सवाल उठते हैं 70 साल में उन्होंने क्या किया। आपके मैं कहना चाहता हूँ, आज जो ये धीरे धीरे सब कुछ बेच के जो अपनी राजनीति को रोटियां सेक रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने करा था। मैं पूछना चाहता हूँ 1951 वो वक्त कैसा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त IIT IIM जैसी संस्था बना के इस देश के लिए रख दी थी। भाई वो क्यों रख दी थी? और उस सुनिए उस IIT IIM जैसी संस्था से उसके प्रोडक्ट आज देखिए भारतीय अमेरिका में जाके CEO बने हुए। मगर सुनिए, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मगर ये वक्त राजनीति का नहीं है। ये वक्त अभी अगर है तो मणिपुर के आंसुओं को पूछने का है। मगर आज अमित शाह राजनीति करने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी राजनीति करने जाते हैं। एक छोटा सा राज्य आपसे समझ नहीं रहा, बताइए। समझदारी नहीं है राहुल गांधी। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है संबित पात्रा राजनीतिक आदमी है? अरे वो गोबर पात्रा है। उनको ये नहीं पता देश में हो क्या रहा है। उनको ये बताइए 5 ट्रिलियन करते ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा? बताइए, ये 5 ट्रिलियन हो रहे हैं। मैं पूछ रहा था ऐसे देश चलेगा? बताइए आपसे। लोगों के दुखों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर में फेल है, और वहाँ पे हमारे भाई वहाँ पे हमारे जो भाई है मणिपुर निवासी, उनको एक वक्त की रोटी नहीं है। और राजनीति करने गए राहुल गांधी 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, और माननीय राहुल गांधी जी ने पूरा मौका दिया, लेकिन आज सरकार वहाँ पे विफल है, डबल इंजन सरकार विफल है। तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी अगर वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं तो सरकार को इसमें पेट पीड़ा नहीं होनी चाहिए, और सरकार को माननीय राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए। ये बीजेपी की जो नफरत की दुकान खोल रखे हैं, और वहाँ पे माननीय राहुल गांधी जी जाकर मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हिंसा का माहौल है, ऐसे में जाना सही नहीं है भाई। 2 महीने से हिंसा हो रही है, और राहुल गांधी जी उसी वंशज से हैं जहां पे उनके वंशजों ने बम से उड़ा दिए गए, लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। मेरे हाथ में आप बैनर भी देख सकते हैं, इस पे लिखा है डरो मत, क्योंकि राहुल गांधी जी जमीनी स्तर के नेता हैं, और वहां पे उनके दुखों को सुनने का काम करेंगे। मेरा सभी मणिपुर वासियों से निवेदन है, भाईचारा बना के रखे, शांति बना के रखे, और ये डबल इंजन सरकार की जो पूर्णता है ये आज भारत देख रहा है, लेकिन गोदी मीडिया इसको भी दिखाने का काम लगता है कि इतने दिन से हिंसा हो रही है, अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? ये खुद बीजेपी तानाशाही सरकार है। ये खुद हिंसा को अगर चाहती तो उनके हाथ में सत्ता प्रशासन सब है। चाहती तो एक दिन में इसको रोक से लेती, लेकिन गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं इसमें साठ गांठ है, और यही करवा रहे हैं हिंसा। और आज माननीय राहुल गांधी जी वहां पे जाकर अगर प्रेम का पैगाम दे रहे हैं तो बीजेपी पार्टी वालों को माननीय राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए।